रोडवेज में ही लगाए जाएगी। अरे तो रोडवेज का तो एसडीएम का भी तो ड्राइवर होता है, कलेक्टर का भी तो कोई ड्राइवर होता होगा। हाँ, तो ये कोई जरूरी थोड़ी है कि आपको बड़े बड़े कुलपति उनका भी ड्राइवर होता होगा, मंत्रियों के भी ड्राइवर होते होंगे। तो ड्राइवर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ रोडवेज, कहीं भी आपको लगाया जा सकता है। और भी बहुत सी जगह ड्राइवरों की आवश्यकता होती है सरकारी में, तो वहां पर आपको है, तो ये कहीं भी लगा सकते हैं, कोई ये जरूरी नहीं होता। ठीक है। पद 2756। वैसे कंडक्टर की भर्ती भी आती है, सेम सिलेबस ही कंडक्टर का रहता है, सेम ये रहता है। लाइसेंस 3 साल पुराना होना चाहिए, फिर अनुभव साल का होना चाहिए। अभी बता दूंगा लाइसेंस और अनुभव इसका क्या लेना देना हुआ। बस 2 मिनट को देरी रात जेल प्रेरी इंटरव्यू होगा क्या, अरे बताऊंगा अलग से वीडियो पूरा। जेल प्रेरी में क्या, मैं इंटरव्यू सिर्फ एसआई में बचा है या आरएस में बचा है, कॉलेज लेक्चरर, बस इंटरव्यू हटा दिए सबके अंदर, इंटरव्यू धीरे धीरे हटाते जा रहे हैं। ठीक है, चलो देखो आयु सीमा। अब इसमें आयु सीमा रखी गई है 18 साल। ठीक है, 18 से 40, लेकिन कोई लेना देना नहीं है 18 वाले का, कुछ नहीं बंटना है, क्योंकि 18 वाला फॉर्म ही नहीं भर सकता, क्योंकि बंदा बोल रहा है कि 3 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए। 3 साल पुराने लाइसेंस का मतलब बच्चों ये हुआ कि जब तुम्हारी एज 18 साल होगी तब तुम लाइसेंस बनाओगे, और तब तक 3 साल 18 प्लस 3 21 साल। तो ये कई बार क्या होता है कि सुको या सस्तो नसो करके इसी गाइडलाइन बढ़ा दे, यहां होना तो ये चाहिए फिर 21 से 40। भाई जब लाइसेंस 3 साल पुराना चाहिए तो 18 से छोटा बच्चा लाइसेंस कहां से बना के लाएगा, पता नहीं कैसे बना देते हैं, राम जाने इनका काम। तो 21 साल से नीचे वाला, और फिर 18 होते ही कौन लाइसेंस बनवाता है, यानी मान के चलो कि 21 से ऊपर वाला ही इस फॉर्म को भर पाएगा। ये गलत किया है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या तो 1 साल करना चाहिए था, 3 साल बहुत बड़ी होगी, फिर 18 करने का क्या औचित्य हुआ। 3 साल पुराना आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तो 18 से पहले बनाओ कैसे। योग्यता 10वीं है क्या सर, इसमें सीईटी है, बिल्कुल सीईटी नहीं है, सीईटी नहीं है। अनुभव क्या चाहिए, 3 साल पुराना। अब अनुभव का मतलब क्या हुआ, इसमें एक अलग से विज्ञप्ति में एक प्रमाण पत्र दे रखा है कि इसे भरो। अब आप कहोगे अनुभव मेरे को बनवा लियो कि मैं गुरुकुल में ड्राइविंग करता हूं और मैं अनुभव प्रमाण पत्र होगी वो चले। अनुभव का मतलब ये हुआ कि तेरे पास अगर 3 साल पुराना लाइसेंस है ना, तो भैया कहीं से बनवा लिया अनुभव प्रमाण पत्र। अब मैं बना के दूं, तेरे पास लाइसेंस है ही नहीं, और मैं कह दूं कि मेरे यहां से 3 साल से गाड़ी चला रहा था, वह कहेगा क्या चला रहा गुरुजी बताइए, बंदे के पास लाइसेंस तो है ही नहीं और गाड़ी कैसे चला रहा था। अनुभव का मतलब ही लाइसेंस है, यानी आपके पास 3 साल पुराना लाइसेंस है तो आप कहीं से बनवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बना देगा, मेरे यहाँ काम करता था, जो भी है। ठीक है, लेकिन इसके लिए 3 साल पुराना लाइसेंस तो चाहिए। तो सीधी सी बात एक ही है, आपके पास 3 साल पुराना लाइसेंस है तो भर देना, अभी तक की गाइडलाइन के अनुसार। अगर इसको चेंज किया जाता है तो अच्छी बात है, नहीं किया जाए तो कोई लेना देना नहीं। अल्ले गुरुजी में तो 12 हो गया। मैं हमेशा ही बकतो आया हूं पुराने वीडियो में कि लाइसेंस बनवा लो, एक तो आप आरएससीआईटी कर दो, एक लाइसेंस बनवा लो। मैं हमेशा बोलता हूं, भले लड़का हो भले लड़की हो, कि लाइसेंस बनवा लो, नहीं चलानी आती सीख लेंगे यार, बना तो लो लाइसेंस। तो 3 साल का मतलब अब ये है कि आपका क्या होगा, पेपर हुआ, पेपर आपका होगा, पेपर के बाद क्या होगा इस चीज को देखो। पेपर के बाद आपका परीक्षण होगा कि गाड़ी चलानी आवेगी, थार को गाड़ी चलानी सिखाओगा, यहाँ इन्ना एक भैंस खड़ी करी जाओगी, इन्ना एक डांगर खड़े करे जाओ, इन्हों उल्टी साइड एक मोटरसाइकिल आ रहा होगा, क्योंकि आपने तो इसे परीक्षण होना चाहिए वैसे तो। यानी आपको चलाना बराबर में आपके बैठेगा, और बैठ के आपको चलाना आता है नहीं। इसमें देखो क्या है, सर मन नहीं आवे तो देखो, कुल 100 अंक का होगा, उसमें 100 अंक का होगा, जिसमें ड्राइविंग टेस्ट है 70 नंबर के, मन चलानी आवे तो गड्ढा गड़ खड़ा मा कर रही है, भैंस ने बचा तो गाय ने बचा तो कुतिया ने बचा तो ले जाओगे। ठीक है, फिर सेक्यूमेटर टेस्ट, पता नहीं कौन सा टेस्ट है, देख लेंगे कि जो भी है। ठीक है, लेट साइड रिपेयरिंग ज्ञान थोड़ा बहुत ही होना चाहिए, गाड़ी को इंजन आंजन को थोड़ा बहुत पानी पुनी और ये चीजों को ज्ञान भी होना चाहिए। अब इसमें मान लो कि आपको नहीं ज्ञान है, कोई बात नहीं, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि बंदा कह रहा है कि आपके पास बस इतने ही नंबर आने चाहिए, आपको पास होना है इसमें 100 में से। पास होने के बाद सर नंबर कम आ गए तो आगे सिलेक्शन कोई लेना देना नहीं है, बस तू 40% से पास हो, आगे की लाइन पढ़। आगे लिखा है कि अभ्यर्थी का चयन केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही होगा, तथा मेरिट भी
लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही निर्धारित होगी। व्यवसायिक यानी ड्राइविंग टेस्ट में कुल 100 अंक में से न्यूनतम 40% अंक प्राप्त न होने पर अभ्यर्थी को योग्य नहीं माना जाएगा। यानी आप ड्राइविंग में 100 में से 100 ले आए तो भी कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरिट में नहीं जुड़ेगा। समझ गए? समझ गए? यानी सिर्फ पास होने, यार चलानी आनी चाहिए, थोड़ी सी सीख लियो। 1 महीना काम है, 1 महीने तो थे बैग चला दियो 60 की स्पीड में, क्या टेंशन है? लाइसेंस तारकन 3 साल पुराना होना चाहिए, ध्यान इतना ही रखना है बस। क्यों? क्योंकि यही सिलेबस चतुर्थ श्रेणी का है। चतुर्थ श्रेणी तो हमारा प्राथमिक लक्ष्य तो वत्स हमारी चिड़ी की आंख तो चतुर्थ श्रेणी ही है, लेकिन वो तो है, सिलेबस तो वही है, लेकिन जहां भीड़ कम है मैं उसको ज्यादा टारगेट करूंगा। तो यहाँ भीड़ कम है और लाइसेंस आपके पास है, वो तो देना ही है, उसको करना ही है, लेकिन भीड़ कम है तो मेरे पास लाइसेंस है तो मैं इसकी तैयारी कर लेता हूँ। तो परीक्षण का बता दिया आपको कि सिर्फ आपको पास होना है, बाकी कोई टेंशन नहीं।